हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल प्रोवाइड यू डिटेल हेल्पफुल स्टडी टिप्स फॉर जीपेट 2021 एग्जामिनेशन। सो अपकमिंग जो जीपेट का 2021 का जो एग्जामिनेशन होगा उसके रिलेटेड हम कुछ इम्पोर्टेंट हेल्पफुल स्टडी टिप्स जो है वो आपको बताएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग टू आप जब टिप्स को फॉलो करके प्रॉपर प्रिपरेशंस करेंगे तो क्वालिफाई होना काफ़ी इजी हो जाता है। तो ज़रूर से डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स का ऐप कि जो अब अवेलेबल है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के तौर पे एज वेल एज एप्पल आईफोन ऐप स्टोर पे भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सो एक्सेस द स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर। So tips number first for you, that is कि only basic knowledge of pharmacy will make it easier to crack the GPAT. So cover basic of each and every topic. तो मेनली इम्पोर्टेंट ये है कि जो GPAT का जो सिलेबस है वो स्पेशली वही है कि सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक के आपके जो टॉपिक्स हैं वो कवर होते हैं। तो जब सभी टॉपिक्स का आपके पास प्रॉपर ये बेसिक नॉलेज है, स्पेशली द बेसिक नॉलेज है आपके पास, तो वो काफ़ी इजी हो जाता है एग्ज़ाम को क्रैक करना। ईजियर टू क्रैक द जीपैट, सो कवर बेसिक ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। क्या आप जब प्रिपरेशंस करते हैं तो आपके पास बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो जितने भी आपके बेसिक टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ लीजिए। उनके रिलेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं वो जब आपके क्लियर होते हैं तो जीपेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो फर्स्ट टिप से ही है हमारे कि बेसिक नॉलेज एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मेसी आर द नेसेसरी टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। के सबसे पहले जो भी स्टूडेंट का बेसिक क्लियर होता है वो आसानी से जीपेट की एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। तो क्रैक द जीपेट, योर फर्स्ट टिप्स इज द बेसिक नॉलेज। सो कवर basic of each and every topic. So this is your first tip to cover the basics. Tips number second is start the preparations with the main hard subjects like pharmacology, pharmaceutics and pharmacognosy. तो ये तीन मेन की सब्जेक्ट है कि जो हम यूजुअली कहते हैं कि कोलॉजी, कॉग्नोसी एंड स्यूटिक्स। तो ये तीन मेन सब्जेक्ट है और इसकी प्रिपरेशंस आपको सबसे पहले स्टार्ट कर लेनी चाहिए कि जब आप जीपेट की तैयारी कर रहे हैं। तो कॉलॉजी है, स्यूटिक्स है एंड कॉग्नोसी के मिलाकर ही एटलीस्ट जो है वो 50 से 60 क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में बन जाते हैं। कि आप जीपेट के हमारे जो लेक्चर्स है वो देखेंगे जीपेट रिलेटेड कि जीपेट 2020 का पेपर एनालिसिस, 2019 का पेपर एनालिसिस, तो आप देखोगे कि फार्मास्यूटिक्स के रिलेटेड 28 जितने क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर फार्माकोग्नोसिस से 10 क्वेश्चन, सेम लाइक दैट फार्माकोलॉजी से भी अराउंड 28 या 25 जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट 68 या 70 जितने क्वेश्चंस तो ये तीन मेजर सब्जेक्ट ही कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए यही स्ट्रेटजी रहेगा कि जो मेन एंड जो टॉप सब्जेक्ट है थोड़े कि फार्मास्यूटिक्स में A to Z फार्मास्यूटिक्स की जो सेमेस्टर 1 से लेकर 8 तक जितने भी स्यूटिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स लाइक फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी भी उसके अंदर ही इंक्लूड होगा, बायोटेक्नोलॉजी की भी स्यूटिक्स के ही सब ब्रांच हम कह सकते हैं, एज वेल एज फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, सिंपल डिस्पेंसिंग फार्मेसी एंड ऑल्सो अबाउट द फिजिकल फार्मेसी। तो ये सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से कर लेने हैं। देन फार्माकोलॉजी एंड ऑल्सो द कॉग्नोसी। टिप्स 3 है कि डू नॉट स्किप द माइनर सब्जेक्ट एंड टॉपिक, दे विल हेल्प टू यू टू क्वालिफाई द जीपेट एग्ज़ाम। उसके अलावा जो माइनर टॉपिक्स है कि माइनर सब्जेक्ट्स जो हम कहते हैं कि ज्यूरिप्रूडेंस की जो फॉरेंसिक फार्मेसी आपका सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिप्रूडेंस, तो उसको भी आपको स्किप नहीं करना है। उसमें से भी बहुत सारे
पिन पॉइंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एटलीस्ट 3 या 4 क्वेश्चंस तो ऐसे हो जाए कि जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं ये माइनर टॉपिक्स में से, और सभी सब्जेक्ट्स के ये से कुछ माइनर सब्जेक्ट और टॉपिक आप निकाले अलग अलग सभी सेमिस्टर में से, तो एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस ये माइनर सब्जेक्ट्स में से ही आपके हो जाएगी। कि लाइक ज्यूरिप्रूडेंस आपका सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी के जो कुछ माइनर टॉपिक्स वो खासकर कवर करते हैं। तो ये माइनर टॉपिक्स में से भी क्वेश्चंस निकलते हैं और काफ़ी इजी होते हैं कई बार, कि जब आपने वो कॉन्सेप्ट भी पढ़े हो तो इजी रहता है आपके लिए। टिप्स नंबर 3 है कि मेक ए रूटीन एंड डू ईच सब्जेक्ट एवरी डे, नेवर डू वन सब्जेक्ट होल डे। कि ऐसा मत नहीं करिए कि आप एक ही सब्जेक्ट जो है वो पूरा दिन पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कि नेवर डू वन सब्जेक्ट होल डे, कि लाइक आप कॉलेज लेकर बैठते हैं तो एटलीस्ट पूरा दिन सिर्फ आप कॉलेज ही पढ़ते रहते हैं। उसके बजाय ऐसा करिए कि एक रूटीन बनाइए, टाइम टेबल बनाइए एंड उसके अकॉर्डिंग टू स्टडी करिए। कि आप समझो कि एटलीस्ट 12 आवर्स जितनी स्टडी करते हैं, एटलीस्ट 12 आवर्स, तो 3 into 4 जितना कर लीजिए। कि 3 आवर्स इंटू 4 सब्जेक्ट, तो 3-3 घंटे आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़िए। कि पहले 3 घंटे आप स्यूटिक्स पढ़ रहे तो बाकी के 3 घंटे आप कॉलोजी लीजिए, फिर कॉग्नोसी करिए और फिर कुछ माइनर टॉपिक्स करिए, या फिर कुछ ऐसा समय भी निकाले कि जिसके अंदर आप प्रॉपर करें रिवीजन। तो ये तो मैंने एग्जाम पर लिया 12 घंटे का, कि अगर समझो कि आप 4 आवर्स भी स्टडी करते हैं, ओनली 4 आवर्स, तो 1 घंटा आप स्यूटिक्स पढ़िए, 1 घंटा आप कॉलोजी पढ़िए, 1 घंटे के लिए आप कॉग्नोसी लीजिए, और बाकी के 1 घंटे के लिए आप दूसरे सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। कि लाइक फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आपको कवर करने चाहिए। तो इस तरह से आप जब मिक्सिंग करते हैं सब्जेक्ट की, मिक्सिंग करते हैं टॉपिक्स की, तो उससे आपको माइंड आपका अपग्रेडेड रहता है एंड प्रॉपर जो है वो आप कवर कर लेते हैं। कि सिर्फ समझो कि एक ही सब्जेक्ट करते हैं तो एक ही सब्जेक्ट रिलेटेड आपको उस दिन नॉलेज रहेगा, बट 3 या 4 अलग अलग सब्जेक्ट करते हैं तो सभी 4 सब्जेक्ट का आपको नॉलेज रहेगा। कि एक ही दिन में आप चारों सब्जेक्ट जो है वो प्रॉपर शेड्यूल बनाकर करते रहे। एटलीस्ट 1 आवर इज इक्वल टू 1 सब्जेक्ट करोगे तो भी इनफ है, और वो आपके डिपेंड है कि आपको 2 आवर्स करना है तो भी इनफ है। बट फिर आपका ड्यूरेशन बढ़ाइए, और जब आपको जीपेट क्वालिफाई करना है तो प्रॉपर सीरियसली प्रिपरेशंस करनी पड़ती है एंड एटलीस्ट आप मिनिमम 5 to 6 आवर पर डे जितना आप निकाल सकते हो इतना निकालोगे तो अच्छे से आपकी तैयारी जो है वो हो जाएगी। तो एक रूटीन बनाना ज़रूरी है, तो ये वर्ड के ऊपर हम खास हाईलाइट करेंगे। कि कई बार क्या होता है कि रूटीन नहीं होता आपका, उसके कारण आपकी प्रिपरेशंस अच्छी नहीं होती। तो रूटीन मतलब कि पर डे किसी भी कंडीशन में हो आप, फिर भी एटलीस्ट आप 3 या 4 घंटे जीपेट के लिए ज़रूर से स्पेंड करिए, तो ही आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होगा। और डू ईच सब्जेक्ट एवरी डे, हर दिन सभी सब्जेक्ट के ऊपर आप जो है वो कंसंट्रेट करिए। एटलीस्ट 1 आवर भी मिलता है आपको एक सब्जेक्ट के लिए, तो 3 या 4 सब्जेक्ट आप करते हैं तो एटलीस्ट 4 घंटे के तक आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली स्टडी करिए, जिससे आपको टॉपिक्स बोरिंग भी नहीं लगेंगे, एज वेल एज आपका जो नॉलेज है वो अपग्रेड होता रहेगा फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। नेवर गेट एंसियस और स्कैर्ड बाय अदर्स प्रिपरेशंस, ये एक काफ़ी फैक्टर अफेक्ट करता है आपकी स्टडी ऊपर। कि कई बार हम देखते हैं कि आपके कोई फ्रेंड सर्कल में किसी स्टूडेंट की प्रिपरेशंस को देखकर कई बार आप जो है वो टेंशन में आ जाते हैं, या फिर आपको ऐसा डर लगता है कि दूसरों के प्रिपरेशंस के कंपेयर में आपकी प्रिपरेशंस काफ़ी वीक है। तो ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो नेवर गेट एंसियस और स्केयर बाय अदर्स प्रिपरेशन, दूसरे क्या भी कुछ भी कर रहे हैं उससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो टारगेट वही है
कि आपको क्वालिफाई मार्क्स के रेंज पर जाना है। तो क्वालिफाई होने के लिए जो भी आपको करना है कि ओनली फोकस ऑन योर सेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट। दूसरे स्टूडेंट्स के प्रिपरेशंस देखकर आपको जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो गोल है वो समझो कि आपने फिक्स रखा है कि आपको 160 प्लस मार्क्स जो है वो कवर करने हैं। तो आपका टारगेट यही होगा कि 40 क्वेश्चंस आपके सही हो, बिकॉज 40 इंटू 4 इज इक्वल टू 160 मार्क्स आपके हो जाए। तो आपका यही टारगेट होगा कि 40 जितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं या फिर 50 सही होते हैं और उसमें से 10 जितने गलत होते तो भी आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होगा। तो मेन आपका जो गोल कि जो क्वालिफाइंग रेंज की जो सेफ स्कोर जो हम कहते हैं, सेफ स्कोर, कि हम यहाँ पे अभी कोई कैटेगरी वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं कि जब आपको कोई अच्छी कॉलेज चाहिए, अच्छा रैंक चाहिए, तो उसके लिए जो सेफ स्कोर होता है वो है 150 प्लस। तो हम रखते हैं चलो 160 प्लस मार्क्स का टारगेट रखते हैं। तो आपको 500 में से 160 मार्क्स लाने हैं, 500 में से 160 टू क्वालिफाई द जीपेट एग्जामिनेशन। या फिर अच्छे रैंक के लिए 160 के प्लस आप मार्क्स कवर करते हैं तो उस वक्त आप जो है वो क्या हो जाते हैं, सेफ। तो दूसरों के प्रिपरेशंस को देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आपका खुद का एक गोल बनाइए, खुद का एक टारगेट बनाइए और उसको अचीव करने के लिए आप कॉन्फिडेंस से तैयारी करने के लिए लग जाइए। स्टार्ट टू सॉल्व ओल्ड जीपेट पेपर्स, इट हेल्प्स यू टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल। ये स्ट्रेटजी इसलिए है कि ये टिप्स कि जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। यू विल नो अबाउट द पैटर्न, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क इन दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। तो उससे ये टिप्स तो खास प्रायोरिटी में आपको रखनी चाहिए कि जो भी एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं उसके ओल्ड पेपर सॉल्व करने की हमेशा आदत रखनी चाहिए, कि जिससे हमें पता चले कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टिप्स है कि डेली सॉल्व मिनिमम 50 MCQ। आप समझो कि टोटल 4 आवर्स के लिए स्टडी करते हैं, तो 3 आवर्स जितना आप प्रिपरेशंस करिए एंड 1 आवर जो है वो आपका स्पेंड करिए MCQ सॉल्व करने के लिए। कि भले आप 3 घंटे अलग अलग सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स करते हैं, मिक्स टॉपिक्स करते हैं, बट 1 या 2 घंटे के लिए आप ज़रूर से मिनिमम 50 जितने क्वेश्चंस हर दिन सॉल्व करिए। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस जो है अलग अलग इस टाइप के पूछे जाते हैं, प्लस आपका जो नॉलेज है वो अपग्रेड होगा। एंड एक जो है इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस, वन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ द प्रैक्टिस, और आपको एक्सपीरियंस होगा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का। उनके लिए थिंकिंग, कि जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते तो उसके लिए हम सोचते हैं, तो MCQ सॉल्यूशन से आपका जो थिंकिंग पावर है वो इंक्रीज होगा, कि जिसको हम कहते हैं थिंकिंग पावर, कि जो सोचने की जो हमारी शक्ति होती है, थिंकिंग पावर, कि जब हम कोई MCQ देखते हैं और उसके नीचे जब कोई 4 ऑप्शन देखते हैं तो वो ऑप्शंस के रिलेटेड हम सोचने लगते हैं, थिंकिंग करते हैं, तो उससे प्रॉपर थिंकिंग जो है वो आपका इंक्रीज होता है और वो हेल्प करता है आपके माइंड को अपग्रेड करने में टू सेट फॉर दिस टाइप ऑफ कंडीशन। की इस टाइप के MCQ के से आप काफ़ी रूबरू हो जाएंगे। तो जब तैयारी आप करते हैं इस, या फिर जब एग्जामिनेशन देते हैं, तो आपको कुछ ऐसा नया नहीं लगता, बिकॉज आप डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करते थे और एग्ज़ाम के दिन आपको 125 सॉल्व करने हैं। तो उतनी आपको दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज आप रोज़ 40-50 क्वेश्चन आप रोज़ जो है वो सॉल्व करते थे। लाइक दैट कि समझो कि आपको किसी रनिंग कंपटीशन में भाग लेना है, तो आप समझो कि डेली आप 2 या 3 किलोमीटर रनिंग करते थे, और जब रनिंग कंपटीशन के दिन आपको 5 या
10 किलोमीटर रनिंग करना है तो भी आपको कुछ नया नहीं लगा होगा, बिकॉज आप डेली 2 से 3 किलोमीटर के लिए रनिंग करते थे। बट समझो कि आपने आदत ही नहीं लगाई होगी रनिंग करने की, और डायरेक्टली फिर आप एग्ज़ाम के दिन 10 किलोमीटर जितना रनिंग करते तो आपसे वो होगा ही नहीं, बिकॉज आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की थी। तो ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, और यही है एमसीक्यू की प्रैक्टिस की। जितनी आप एमसीक्यू की भी साथों साथ प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आपका फ़ायदा होता है एग्ज़ाम के दिन की, जो आपका थिंकिंग पावर भी इंक्रीज करता है, एज वेल एज आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी प्रोवाइड करता है ऑफ सॉल्विंग द एमसीक्यू। नेक्स्ट टिप यह है कि बी रिलैक्स एंड डू नॉट गेट वरी अबाउट द एग्ज़ाम, बी फियरलेस बिफोर द जीपेट एग्ज़ाम टू गेट द सक्सेस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि कभी भी कोई तरह का आपको डर नहीं रखना है। डू नॉट गेट वरी, डू नॉट गेट वरी, किसी भी टाइप का कोई टेंशन वगैरह जो है वो आपको नहीं रखना है अबाउट द एग्ज़ाम। बी फियरलेस। मेन जो है वो आपका टारगेट है, उसके रिलेटेड आपको जो है वो प्रिपरेशन ही करनी है और प्रैक्टिस करता रहना है। किसी भी टाइप का टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज कि मेन जो है वो टेंशन से आपकी जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर अफेक्ट हो सकता है, और जिसके कारण जो हम स्टडी करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो भी कई बार भूल जाते हैं। तो टेंशन या फियर में की हुई स्टडी जो है वो कई बार हम भूल जाते हैं कि जब उसकी ज़रूरियात होती है। तो जब आप प्रॉपर रिलैक्स होके आपके वो जो भी आप पढ़ रहे हैं वो स्टडी करते हैं, तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहता है। तो यही टिप्स रहेगी कि रिलैक्स रहिए एंड डू नॉट गेट वरी अबाउट द एग्जामिनेशन। सो रिलैक्स रह के आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से करते रहिए। नेक्स्ट है नेवर लीव इजी सब्जेक्ट्स लाइक ज्यूरिप्रूडेंस, डिस्पेंसिंग, कैलकुलेशन एक्सेट्रा, as there are very direct questions from this topic, and if you have read them it will help you to score the marks. डिस्पेंसिंग फार्मेसी है, कैलकुलेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस है, कुछ ज्यूरी प्रूडेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं कि जो फॉरेंसिक फार्मा कहते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें से, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए पिन पॉइंट बन जाते हैं और आपको स्कोरिंग करने में हेल्प करता है। फिर मेक द नोट्स, ये हम हमेशा से कहते आए हैं। इवन फार्मा रॉक्स की जो रूटीन लेक्चर्स होते हैं उसमें भी हम कहते हैं कि नोट्स खास बनाइए आप, बिकॉज जब रिवीजन करना होगा तो अब हमारे जितने भी लेक्चर्स है वो आप उस दिन रिवीजन नहीं कर सकते, बट आपने वो ही लेक्चर में से एक समराइज नोट्स बनाए हैं, तो वो आपको हेल्प करेगी कि आप जितने भी हमारे लेक्चर्स, क्योंकि फार्मा रॉक्स के चैनल के ऊपर तो मोर देन 950 जितने वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है टिल डेट, प्लस बहुत सारा हमारा स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज भी है फार्मा रॉक्स की ऐप ऊपर। तो वो सभी को आप एक ही दिन में या फिर एग्ज़ाम के 4 या 5 दिन के आगे ये सभी को एक साथ रिवीजन नहीं कर सकते, बट उसी में से आपने एक समराइज हैंडी नोट्स बनाए होंगे कि जो पॉइंट्स में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी या फिर आपको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, इवन हम भी आपको सजेस्ट करते थे कि ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे हाईलाइट करिए, या फिर ये पिन पॉइंट है आपके लिए, तो उसके रिलेटेड आपने कोई नोट्स बनाई है तो वो हैंडी नोट्स कहे जाएंगे, एंड रैपिड रिविजन्स के लिए आपके लिए बन जाएगा ये की फैक्टर। कि जो हम की फैक्टर्स कहते हैं, तो नोट्स आपके लिए बन जाएंगे की फैक्टर्स, कि जो आपके हैंडी नोट्स होंगे फॉर द रैपिड रिवीजन। स्टार्ट द रिवाइज जीपैट सिलेबस अलॉन्ग विथ एमसीक्यू सॉल्यूशन, रिवीजन इज ए की पॉइंट फॉर यू। रिवीजन आपके लिए की पॉइंट है कि जब एटलीस्ट 10 या 15 दिन बचते हैं एग्ज़ाम के, तो रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपने पढ़ा है उसके रिलेटेड रिवीजन करिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मेक द लिस्ट ऑफ टॉपिक कवर्ड एंड रिमेनिंग टॉपिक सो यू कैन गेट द प्रोग्रेस ऑफ स्टडी, कि कौन से टॉपिक आपने कवर कर लिए हैं एंड कौन से टॉपिक बाकी हैं, उसका आप लिस्ट बनाते जाओगे तो उससे आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ योर प्रोग्रेस, आपकी स्टडी की प्रोग्रेस क्या है, कितने टॉपिक्स आपके कवर है,
कितने अभी बाकी है, तो उससे आपको प्रॉपर जो है वो स्ट्रेटर्जी मिलती है। इवेल्यूएट योर सेल्फ साइड बाय गिविंग मॉक टेस्ट, प्री जीपैट टेस्ट एंड द फार्मा क्विज। साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज वगैरह होती है वो भी सॉल्व करिए, कि जिससे आपका जो है वो प्रॉपर इवेल्यूशन होता जाएगा डे टू डे, जिससे आपका आपका परफॉर्मेंस कैसा है वो भी पता चलेगा, कौन से टॉपिक के अंदर आप वीक है वो भी आपको पता चलेगा। Every year there are 6 to 8 questions based on spectroscopy like mass, UV, IR, NMR। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को जरूर से तैयार करिए। ऑल्सो द क्रोमेटोग्राफी फ्रॉम एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्रोमेटोग्राफी है, तो वो कभी भी स्किप नहीं करने चाहिए। उसमें से हर बार एटलीस्ट 6 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Then make the separate notes for classification of drugs and the schedules of the drug. Generally 3 to 4 questions on herbal drugs are asked every year to go through the chapter of herbal and indigenous drug। कि जो एक सेपरेट नोट्स बनाइए स्पेशली फार्माकोग्नोसी के ऊपर, एज वेल एज कि जो शेड्यूल्स होते हैं ड्रग्स के उसके रिलेटेड है, कौन से ड्रग्स कौन से शेड्यूल में है, एज वेल एज बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के तौर पे कौन से ड्रग्स कौन से क्लासेस में है, तो उसके एक अलग से सेपरेट नोट्स बनाइए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इज इंक्रीजिंग इन जीपैट एवरी ईयर, सो इंडिविजुअल मस्ट अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम फॉर स्कोरिंग द गुड मार्क्स। कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब एग्जाम्स के अंदर, 2 या 3 ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी तो इजी रहेगा। लाइक बायो फार्मास्यूटिक्स के से पूछे जाते हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में से एलिगेशन मेथड है, डोज कैलकुलेशन बेसिस ऑन बॉडी वेट एंड एज, तो वो आपको ज़रूर से करना चाहिए। देन सॉल्व द जीपैट टेस्ट सीरीज डे बाय डे, इट विल हेल्प यू इन इवेल्यूएट योर सेल्फ रिगार्डिंग द वेरियस टॉपिक एंड योर प्रिपरेशन। तो जो जीपैट टेस्ट सीरीज की जो फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर भी आपको मिल जाएगी, कि जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज रहती है वो भी आप डे टू डे सॉल्व करोगे, तो उससे भी आपका काफ़ी फ़ायदा होगा, कि जहाँ पे आप प्रॉपर एमसीक्यू का सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। यू कैन मस्ट कॉमेंट योर क्वेरीज, वी विल मस्ट सॉल्व योर क्वेरीज, एंड आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं जिससे हम आपके लिए इस टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर्स बनाते रहिए। Subscribe the channel and press on the bell icon. Use their PharmaRocks access study material, test series and the video lecture for the GPAT, NIFR DI and Pharmacist exam.